हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश नागराज की कॉमिक्स। जी हां दोस्तों, जिसका नाम है नागराज का बदला। दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, नागराज का बदला का पार्ट 2 शुरू करते हैं। मैं मर रही हूँ। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं विष कन्या हूँ, महामंत्री किल्लौल। मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो नागराज। अगर तुम साधारण होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन तुमने ना जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। वह लकड़हारा कौन था? सुवांगिनी ने दम तोड़ दिया। जासूस। और नागराज के जहर से सुवांगिनी की देह पानी की तरह पिघलने लगी। मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मेरे शरीर में इतना घातक जहर भी मौजूद है। सुबह होते ही नागराज झोपड़ी से बाहर निकला। अब मुझे महामंत्री किल्लौल को सबक पढ़ाना चाहिए। जैसे ही नागराज आगे बढ़ा, रे टाटा टाटा टाटा, मेरी छठी इंद्री ने खतरे की गंध पा ली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज से दहल उठा। धाए 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 धाए। यह तो सरकारी वर्दी के सैनिक हैं जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जंगल की मोर्चाबंदी है। वे लोग पेड़ों पर मचान बनाए बैठे हैं। नागराज नागरस्सी द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा। फुस। आ फुस फुस फुस। हमारे दस्ते के सैनिकों पर खौफनाक सांप का हमला कर रहे हैं। ओवर। हम तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। ओवर। रटाटाटा टाटा। ओह, हवाई हमले की भी तैयारी है। बड़ाम। जरा करीब आ जाएं। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे झुका और करीब आया, नागराज की नाग रस्सी कॉप्टर पर लपक पड़ी। रस्सी काट दो। वह देखो, वह हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी द्वारा चढ़ रहा है। फुस फुस। मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में आ गया हूँ। साए। चलो, अब तुम मेरे गुलाम हो। ओह, नागराज ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है और वह इसी तरफ आ रहा है। मुझे तुरंत बुलडॉग से संपर्क स्थापित करना चाहिए। महामंत्री किल्लौल निजी हेलीकॉप्टर से बुलडॉग के किले की ओर रवाना हो गया। वह कंपाली दर्रे के पुराने किले में उतरा। सुपर बॉस, महामंत्री किल्लौल इस समय आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। यह नागराज का फोटो है और उसके संबंध में अंतिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि वह नागराज ही है। ओह गॉड, ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब उसने डॉक्टर सिम्टो को भी धोखा दिया। कमाल तो यह है कि हम शॉर्ट सर्किट टीवी पर डॉक्टर सिम्टो की शल्य क्रिया भी देख रहे थे। निश्चय ही नागराज राजमहल पहुंचेगा। किल्लौल, तुम उससे संधि कर लो। वह किस तरह? किन प्रस्तावों पर? तुम उस पर जाहिर करो कि कंपाली में बुलडॉग नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और राजकीय फौजें भी उससे जा मिली हैं। मेरे मामले को लेकर वह तुम्हारे साथ होगा। उसे अपने विश्वास में ले लो, उसका स्वागत करो और फिर इस पुराने किले पर हमला कर दो। बुलडॉग ने किल्लौल को पूरी योजना समझा दी। तुम यहाँ फतह पाओगे। बस उसके बाद उसे कंपाली में कोई राजकीय पद दे दो और फिर वह होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि वह हमारा आदमी बन जाएगा। किल्लौल वापस राजमहल पहुंच गया। यह नगरवासियों की भीड़ कैसी! सब लोग महाराजा से फरियाद करने आए हैं और उनका नेतृत्व नागराज कर रहा है। तुरंत ही किल्लौल दरबार में पहुंचा। आइए महामंत्री जी, पधारिए और सुनिए, यह नगरवासी क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं। हमें इन बातों की कानो कान खबर नहीं हुई। मुझे सफाई का अवसर दिया जाए। महाराज, मैं मानता हूँ कि बस्ती के लोगों का आरोप सही है, परंतु इसके पीछे आप ही के एक विदेशी मेहमान का हाथ है। अब मुझे मालूम हो गया है कि बुलडॉग ने किस तरह हमें शिकंजे में कसा। यह सब उसके गुंडों का कमाल है जो हमें बदनाम करते रहे हैं। अगर यह सत्य है तो बुलडॉग को कंपाली की सरहद से बेदखल कर दो। यह काम इतना आसान नहीं है। उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसे बेदखल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। हम अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से बहुत से बुलडॉग बुलडॉग के हाथों बिक चुके हैं। बुलडॉग से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं इस शैतान को ख़त्म करने ही यहाँ आया हूँ। तुम बहादुर अवश्य हो नागराज, लेकिन मैं तुम्हें पुराने किले में अकेले नहीं भेजूंगा। हमारे चुने हुए सिपाही दर्रे को चारों तरफ से घेरे रहेंगे। योजना का अंतिम रूप हम शाम की बैठक में बताएंगे। शाम के समय, महामंत्री किल्लौल, मैं आपकी योजना जानने आया हूँ और वह योजना तुम मेरी आंखों में झांक कर बताओगे। नागराज ने किल्लौल को सम्मोहन जाल में फंसाकर वास्तविक चाल समझ ली। तो यह है असली योजना। नकली बुलडॉग को मेरे हाथों मरवाया जाएगा और असली बुलडॉग उस समय तुम्हारे साथ जश्न मना रहा होगा। जश्न की जगह कहाँ निश्चित की गई है? जल महल में। यह सब भूलकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौटो किल्लौल। तो मैं क्या कह रहा था? कुछ याद नहीं आ रहा है। पुराने किले में
मैं धावा बोलूँगा और बुलडॉग का खात्मा कर दूंगा। नागराज ने किल्लौल की योजना पर अमल किया और पुराने किले पर एक नाटकीय जंग हुई। नकली बुलडॉग का खात्मा कर नागराज तीव्रता के साथ राजमहल पहुंचा। महाराज, आपको इसी वक्त मेरे साथ जल महल चलना है। क्यों, क्या बात है? आप खुद अपनी आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख लें, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है महाराज, हम वहाँ फनकारों के रूप में पहुँचेंगे। नागराज और महाराजा कौटिल ने फनकारों का भेष धरा और जल महल की ओर रवाना हो गए। जल महल में पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। हम दूर प्रदेश से आए जादूगर हैं। हमें मालूम है कि महामंत्री किल्लौल एक खास मेहमान के साथ अंदर विराजमान है। हम उनके सामने अपना फन दिखाना चाहते हैं। कुछ ही देर में तुम दोनों को बुलाया गया है, चलो। नागराज महाराजा के साथ जश्न हॉल में पहुंचा। ऐ जादूगर फनकार, बोलो, तुम कौन सा कमाल दिखाने आए हो? जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काला जादू जानते हैं, सबसे पहला कमाल। आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा है, पहले इसे उतारें, क्योंकि हम बता सकते हैं इनका नाम है बुलडॉग। मैंने नकली चेहरा उतार दिया है दोस्त, अब बोलो। दूसरा कमाल, मैं अपने दोस्त को अभी राजा कौटिल बनाऊंगा। हैं, कमाल है, यह तो बिल्कुल राजा कौटिल लग रहा है। और अब मैं अपने आप को नागराज की शक्ल में पेश करता हूँ। नागराज, महाराजा कौटिल, क्या जादू है, वाह। गधे के बच्चों, यह जादू नहीं हकीकत है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी आज्ञा चलती है महाराज। महाराजा कौटिल और तुम दोनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। पकड़ लो और कत्ल कर दो इन दोनों का। ठाक। अब बताओ, सैकड़ों नागों ने तुम दोनों को जकड़ लिया है, यह है तीसरा और आखिरी जादू। धड़ाम। ओह, बचो महाराजा। महाराज, इसके जिस्म में बम फिट था और इसने बम की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या कर ली है। बहादुर नौजवान नागराज, आज से रियासत तुम्हें सबसे बड़ा सम्मानित पद देती है। नगरवासी नागराज की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। नागराज की जय, नागराज की जय। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। अगले स्टेप में पढ़िए नागराज की हांगकांग यात्रा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप वहां पर खोल कर इसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।